जब हमारे अंदर की भावना प्रेम की भावना होती है, सहयोग की भावना होती है, कल्याण की भावना होती है, तो हमारे अंदर का राम जागृत होते हैं। पड़ेगा कि मानव है दानव है। प्रवृत्तियाँ, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, आपको हर व्यक्ति को, छोटा सा बच्चा को, ये जो पशु पक्षी है उनको भी आभास हो सकता है कि सामने वाला राक्षसी प्रवृत्ति का है या मानवीय प्रवृत्ति का है। व्यवहार से है। ये बारूद प्रखंड औरंगाबाद जिला में स्थित है, बिहार राज्य में। और मीडिया वाले ही बात को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। हमारा तो उद्देश्य है कि पूरे विश्व में मानव जागृत हो जाए, मानव एक दूसरे से जुड़े, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो आज हमारे शरीर के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां जो हैं उसका खत्मा होना चाहिए, और हमारी प्रवृत्तियां हैं मानवीय, तो मानवीय प्रवृत्तियां प्रबल हों और मानव साकार हो जाए और मानव एक दूसरे से जुड़े। चूँकि इस स्वामी धाम के माध्यम से बिहार में इस अभियान को तेजी देने का प्रयास जारी है, इसलिए आप लोगों को आमंत्रित किया गया है कि इस बात की चर्चा पूरे बारूद प्रखंड में, औरंगाबाद जिला में, पूरे बिहार में होना चाहिए कि जो भी चाहते हैं कि मानव शरीर के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां नहीं हों, मानवीय प्रवृत्तियां हों और हमें, हमारे बच्चों को उज्जवल भविष्य मिले, समाज में प्रेम का वातावरण हो, ईर्ष्या द्वेष घृणा का खत्म हो, और हम एक एक पल को ईश्वरीय मान करके, प्रभु की कृपा मान करके आनंद में जीवन जी सकें और जीवन को सार्थक सफल बना सकें। इसीलिए आप लोगों को आज हम आमंत्रित किए हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? और हम सभी लोगों को संदेश यही देना चाहते हैं कि बहुत मुश्किल से मानव जीवन मिला है। इस मानव जीवन को आप समझें। यही मानव जीवन के पास एक ऐसी कला है जो किसी भी प्राणी के पास नहीं है, और उस कला का नाम है विवेक। विवेक के माध्यम से हम समीक्षा कर सकते हैं, विवेचना कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम सही और गलत का आकलन कर सकते हैं। तो इस विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाएं। केवल पढ़ाई लिखाई से ही बच्चों का भविष्य बनने वाला नहीं है। आपकी शिक्षा कल्याणकारी हो, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। आपके परिवार में केवल साधन में लिप्त नहीं है होना चाहिए, साध्य के बारे में भी सोचें। यही हम सबको संदेश देना चाहते हैं। और हमारा साध्य क्या है कि जहाँ कहीं भी रहें, प्रेम के वातावरण में रहें, ईर्ष्या द्वेष घृणा को छोड़ करके एक सहयोग की भूमिका में मनुष्य को साकार करें, और इस सृष्टि में पूरा चारों तरफ प्रेम का खुशबू फैला है। आज ऐसा कौन सी परिस्थितियाँ आ गई जो मानव से जोड़ने जैसा अभियान चलाया जा रहा है? आज से नहीं, शुरू से ही अच्छाई और बुराई दोनों चलती रही है। वो हमारे शरीर के अंदर भी है। शुरुआती दौर से ही नकारात्मक शक्तियाँ जब जागृत होती हैं तो राक्षसी स्वरूप होता है। जब हमारे अंदर की भावना प्रेम की भावना होती है, सहयोग की भावना होती है, कल्याण की भावना होती है, तो हमारे अंदर का राम जागृत होते हैं, देवी देवता जागृत होते हैं, और हमारा इंसानियत जागृत हो जाता है। ये शुरुआती दौर से ही चल रहा है ये अभियान। हम इस अभियान को इस जन्म के माध्यम से हम चाहते हैं कि इसमें तेजी लाएं, और जो पहली स्थिति थी जहाँ पर विश्वास का वातावरण था, प्रेम का वातावरण था, वो आज भी रहे। आज पूरे विश्व में आप देख रहे हैं, एक देश दूसरे देश को लड़वा रहा है, एक देश दूसरे देश पर परमाणु बम की धमकी दे रहा है, बहुत सारे हथियार से बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। लोग आतंकवादी करके मारते हैं, आतंकवादी कभी मर ही नहीं रहा, राक्षस मर ही नहीं रहे, लेकिन एक मानव मर जा रहा है, मानव शरीर का खत्म हो जा रहा है। समाज में सभी तरह के लोग दिखते हैं, कैसे फर्क पड़ेगा कि मानव है दानव है? प्रवृत्तियां, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, आपको हर व्यक्ति को, छोटा सा बच्चा को, ये जो पशु पक्षी है उनको भी आभास हो सकता है कि सामने वाला राक्षसी प्रवृत्ति का है या मानवीय प्रवृत्ति का है। व्यवहार से आप इसको समझ सकते हैं। कुछ गुण को प्रकट किया जाए, जैसे गुण को सबसे पहले प्रकट किया जाए कि यदि एक व्यक्ति दूसरे का मान सम्मान नहीं करे तो समझ लीजिए कि उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। आदर्श के साथ किसी का स्वागत कीजिए। यदि आपके पास कोई आए तो उसका मान सम्मान कीजिए, उसको फीलिंग हो कि एक हम इंसान के पास आए। तो
तो आप लोग भी देखते हैं बहुत छोटे छोटे बच्चों को किसी के गोद में आराम से चला जाता है बच्चा और किसी के गोद में जाने से रोने लग जाता है। तो ये फीलिंग आ जाती है कि सामने वाले के अंदर मानवीय प्रवृत्तियाँ हैं या राक्षसी प्रवृत्तियाँ हैं। ये तो फीलिंग की चीज़ है। जैसा कि आपने कहा कि भविष्य पर काला पर्दा डला हुआ है, लेकिन फिर भी एक भविष्य से ही सवाल है कि अगर ऐसी स्थिति अगर दुनिया में संसार में बनी रही, लोग अपने लालच में जीते रहे तो क्या होगा ऐसा? देखिए, हमारा प्रयास होता है वर्तमान में, भविष्य अपने आप आता है, भविष्य को बुलाया नहीं जाता है। समय अपने आप हिसाब से चल रहा है। आपके पास जो पल पल जो अवसर आ रहा है वही आपकी ज़िंदगी है। उसी एक पल में हम कितना अच्छा कर सकते हैं वही करना चाहिए। भविष्य में कोई दावा नहीं कर सकता कि हम ऐसा कर सकते हैं। एक एक पल अनमोल होता है, उसी में अच्छा कीजिए। क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमारे बस में नहीं है। ये तो अभियान 2001 से चालू हमारा प्रोग्राम 30 मार्च से 7 अप्रैल तक दिल्ली में है और एक गांव-गांव में हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए और अच्छाई के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि अच्छाई जल्दी पकड़ में नहीं आती है, बुराई जल्दी पकड़ में आ जाती है। इसके लिए सबका लायबिलिटी होता है, सबका दायित्व है कि अपने अपने स्तर से इस अभियान में तेजी लाएं। आप सर एक आध्यात्मिक पुरुष स्कूल का जगह गुरुकुल का स्थापना क्यों नहीं कराया? क्या पूछिए? गुरुकुल का स्थापना क्यों नहीं कराया स्कूल की जगह? गुरुकुल क्या होता है? गुरुकुल क्या होता है? जहाँ पर अच्छी विचारधारा हो, अच्छे आचरण के साथ बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, उस शिक्षा में उनका भविष्य तय किया जाता है कि जो भी आप डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर बन करके किडनी न बेचें। ये राक्षसी प्रवृत्तियाँ हैं। आप कल्याण के लिए पढ़ाई कीजिए, लोगों का भला हो। ये विचारधारा से गुरुकुल है, विचारधारा से गुरुकुल है। यहाँ पर बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि आपका जीवन सार्थक, सफल और आनंदमय हो। और ये तभी हो सकता है कि जब आपकी प्रवृत्तियाँ सब मानवीय हों, राक्षसी प्रवृत्तियों की भी कोई जगह नहीं हो। जहाँ ये भावना आ जाए तो घर भी आपका गुरुकुल है, तो समाज भी गुरुकुल है। अब गुरुकुल की जरूरत है कि समाज में भी जो अग्रणी पुरुष हैं उनको आप मान सम्मान दीजिए, जबकि हमारे समाज में अग्रणी जो है उनका मान सम्मान उतना नहीं मिल रहा है। और जहाँ मिलता है वहाँ पर वो गुरुकुल की व्यवस्था। देखिए, तकनीक की है आजकल, अब कुछ दिनों में सुन रहे हैं कि रोबोट आ रहा है और आ भी चुका है बहुत जगह कि घर में काम करना हो तो रोबोट करेगा, हॉस्पिटल में काम करेगा रोबोट काम करेगा। तो रोबोट के अंदर वो फीलिंग तो नहीं रहेगी, काम तो सब कर देगा। वो प्रेम का जो रस की अनुभूति होती है वो नहीं कर पाएगा। और उसके अभाव में क्या होगा कि यदि वो रोबोट राक्षसी प्रवृत्तियों के हाथ में चला जाएगा तो कंट्रोल करना इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यही कारण है कि धीरे धीरे जो भी साइंटिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि इतने सालों के बाद यहाँ पर नाश हो जाएगा। प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे प्रकृति के गोद में रहिए ना, कितना आनंद है। पहले मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाते थे, कितना बढ़िया से वो जाता होता था, ढेकी होता था, अपने आप एक्सरसाइज भी होता था, शुद्ध खाना भी मिलता था। अभी तो हम सुने कि घी भी नकली बन रहा है, चावल नकली बन रहा है। सोचिए, तो हम क्या विनाश की तरफ जा रहे हैं। जब तक हम अपनी प्रवृत्तियों में नहीं आएंगे, जब तक हम प्राकृतिक रूप से नहीं जिएंगे, तब तक हमारा संस्कार डेवलप नहीं होगा। हम क्या होंगे कि कुछ कल पूर्जे के माध्यम से अपनी इंसानियत को खो देंगे और मानवीय प्रवृत्तियों को खत्म कर देंगे, जो हमारे सृष्टि के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए काफ़ी नुकसान है। एक अंतिम सवाल, आमजनों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से क्या अपील करना? सभी से हम यही कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, इसको चरितार्थ कीजिए, सार्थक बनाइए। और मानव शरीर है तो मानव शरीर के अंदर मानवीय प्रवृत्तियाँ क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि पूरे जीव के अंदर अपनी अपनी प्रवृत्तियाँ हैं। एक मनुष्य ऐसा है कि जो संदेह के घेरे में है। तो मैं सबसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ करके कि अपनी प्रवृत्तियों में जिएंगे तो प्रेम का रस, आनंद का रस मिलते रहेगा और चारों तरफ राम राज कायम होगा और मस्ती में हम लोग जिंदगी को जी लेंगे। और एक हम और अपील करना चाहते हैं, माँ दुर्गे के 9 रूप जो हैं, वो 9 रूपों में हमारी प्रवृत्तियाँ छुपी हुई हैं। वो जो 9 रूप है उसका गहराई से अध्ययन कीजिए और अपने जीवन में उसको आत्मसात कीजिए और लागू भी कीजिए, तो आप मानवता को साकार कर देंगे। और पूरे विश्व में ये संदेश हम फैलाना चाहते हैं। स्वामी जी, आपने बताया कि जब से पुरुष प्रधान समाज है,
आप लोग भी अभी देखते आ रहे हैं, दहेज प्रथा हमारी सरकार, बिहार सरकार खत्म करे, उसके बाद बावजूद भी आप लोग मीडिया क्षेत्र से हैं, क्या दहेज प्रथा खत्म हो गया? जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, सरकार की कोई भी पॉलिसी साकार नहीं हो सकती है पूर्णतया। शराबबंदी भी है, शराब बंद हो गया क्या? चल रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार की पॉलिसी हो, केंद्र की या राज्य की, या हमारे समाज की कुछ रूल रेगुलेशन हो, कि तभी चरितार्थ हो सकता है, सार्थक हो सकता है कि जब हम मानवीय प्रवृत्तियों में रहें। तो हमारे परिवार समाज में लड़कियों को घर में रखा जाता था पहले, अब तो कुछ आगे भी निकल गई है, और बहुत लोग चिंतित है, घर में बेटी पैदा होना है, उतनी खुशी नहीं मनती है कि बेटा पैदा होने के बाद लोग खुशी मनाते हैं। अभी भी बहुत ऐसे हैं कि उच्च शिक्षा के लिए लड़कों को बाहर भेज देते हैं, लड़कियों को नहीं भेजते हैं। उस मानसिकता को हम दूर करने के लिए हमने सोचा है कि गरीब की लड़कियां यदि उच्च शिक्षा लेना चाहें तो पटना, दिल्ली और देहरादून और कोटा जाने की जरूरत नहीं है। जैसी भी शिक्षा लें, पूरी तरीके से खर्चा, ऐसे स्वामी फाउंडेशन, खिलाना पिलाना, कपड़ा, जब तक वो पढ़ाई करना चाहें हम देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए लड़कियों को बढ़ावा दें।